थोड़ा पता तो चले कि जनता को क्या मिलने वाला है, या आकाश शर्मा ही अब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ माननीय विधायक भी हो जाने वाले हैं। आज तक मैंने छात्रों के मुद्दे पर और युवाओं के मुद्दे पे काम किया है। अगर जनता की देवतुल्य जनता मुझे सुनती है तो जो वहाँ का रोल का विकास का मॉडल जो है अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं कोई बहुत बड़ी घोषणा की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर बड़ा ये खोल दूंगा वो खोल दूंगा, लेकिन जो जनता का एक जो हमारी सीमित संसाधन होती है, एक विधायक के पास होती है, सब होती है, एक चर्चा के साथ युवाओं के साथ चर्चा करके जो मूलभूत चीज़ें होती हैं। विधानसभा की जनता की क्या जरूरत होती होगी कि अच्छी सड़क बन जाए, नालियों व्यवस्था हो जाए, पानी आ जाए, मूलभूत चीज होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दक्षिण विधानसभा में उस चीज की भी कमी है। मैं आपको बारिश होगी तो क्या आपको ले चलूंगा, इटालियन सिटी है चौरा भाटा में, भाटा गांव में, आप पर वहां से अब छोटी कार भी नहीं निकल पाती है, ये ऐसी व्यवस्था है वहां पर। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी चीजें जो है मूलभूत जरूरत की चीजें होती हैं, उनके साथ मिलकर बनाया जाएगा। युवाओं के लिए भी कुछ बात होती है, कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो अपने एक विधानसभा स्तर में खोली जा सकती है। महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था है जो की जा सकती है, जो एक योजना, अच्छी योजना हमें अच्छे लोगों के साथ चर्चा करके बन सकती है, जो एक युवा विधायक बनेगा, नया सोच का इंसान बनेगा, जिसको अवसर मिलेगा, वो कर सकता है। आपको सारी संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही हैं इस विधानसभा चुनाव में, आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये बताएं कि 10 महीने पहले चुनाव हुआ था और उसमें भी कांग्रेस को लग रहा था कि हम तो सरकार फिर बनाने जा रहे हैं, पर कांग्रेस ठीक से निपट गई। ये भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार 5 साल चली है, वो 5 साल कितने भारी पड़ सकते हैं इस उपचुनाव में? निश्चित रूप से जनता ने हमें जो विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, सरकार में जनादेश नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूँ कि भूपेश बघेल सरकार की ये ऐसी योजना थी जिसको भूपेश बघेल जी की ही सरकार की योजनाओं को लागू करना पड़ रहा है विष्णुदेव साय सरकार को। अभी पहले बोनस देने की बातें नहीं करते थे, आज किसान के मुद्दे पे चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनावी राजनीति किसानों के मुद्दों पे आ गया। पहले तो ये ऐसे मुद्दे की चर्चा भी नहीं होती थी। आज भूपेश बघेल की सरकार की योजना थी कि आम आदमी को बिजली का बिल हाफ योजना मिलता था, लेकिन आज क्या हुआ, बिजली का बिल जो है रेट जो है पर यूनिट 20 पैसा बढ़ा दिया गया। इससे कितना आम आदमी परेशान होता है। तो भूपेश बघेल सरकार की ऐसे बहुत सारी योजना थी, इससे वे ही भाजपा काम कर रही है। भूपेश बघेल सरकार के 5 साल हरीन थे, हम हार गए, लेकिन उनकी योजना जो थी वो छत्तीसगढ़ को नई दिशा दिखाने का काम तो किया। बड़ी उलझन में डाल रहे हो भाई। सरकार खराब नहीं थी, सरकार के काम अच्छे थे, पर फिर भी भाजपा जीत गई। आपके काम अच्छे थे, फिर भी आप हार गए। क्यों हारे? अपने बीच से ही चुनाव में ये चुनाव जो होता है जीत हार इसमें लगे रहती है, लेकिन बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की नीति की हो रही है। नीति किसकी अच्छी थी? अरे नीति की बिल्कुल बात नहीं हो रहा है। अभी तो बात केवल ये हो रही है क्यों हारे। हार के बहुत सारे कारण होंगे, क्या पता हम अपनी योजनाओं को आम जनता तक जितना हमें ले जाना चाहिए था ले जा पाए होंगे, बहुत से ऐसे कारण होंगे। हमने तो ये सवाल आपकी मदद के लिए पूछा आकाश जी कि भाई अगर पता रहे कि 10 महीने पहले क्यों हारे, तो इस चुनाव में उन गलतियों को सुधार लेंगे और सुधार कर जो है कुल मिला के आगे बढ़ लेंगे। तो खोज पाए कि इन कारणों से हारे हैं, इनने सेंधमारी की है, इन कारण से जनता हमारे साथ नहीं आई है। बहुत सारी समीक्षाएं पार्टी की होती रहती हैं, जो एक चर्चाएं होती हैं पार्टी के बैठकों में, क्योंकि मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ अभी तो हम पार्टी फोरम में बात रखते हैं होती है, और पार्टी इस बात को जानती है कि कहाँ जो छोटी गलती हमसे हुई भी होंगी, उसी कारण जो हमें इतना अच्छा काम करने के बाद कुछ गलतियां तो हुई होंगी, इस बात को मैं मानता हूँ, कुछ गलतियां तो हुई होंगी, तभी इतनी अच्छी नीति, इतनी अच्छी सरकार चलने के बाद, इतना अच्छा हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बाद, इतने अच्छे हमारे मंत्री होने के बाद भी सरकार अगर चली गई तो उसमें गलतियां हुई होंगी। कोई सामान्य कार्यकर्ता होता है ना, और वो अगर ये बोलता है कि कोई ना कोई तो गलतियां हुई होंगी, तो बात समझ में आती है। पर जो 2-2 संगठन का प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुका हो, वो आकर हमसे ये कहे कि कुछ तो गलतियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, अभी तक खोज नहीं पाया आकाश जी। गलतियां भी खोज ली है, खोज ली है नहीं, और सुनिश्चित कर रहे हो गलतियां अपने चुनाव में ये गड़बड़ नहीं होने दूंगा। गलतियां भी खोज ली है, गलतियां जिसमें गलतियां यहाँ पर हुई उस पर काम करने में चालू कर दी है, और इसको जो हमारी गलती हम सुधार रहे हैं उसको आने वाले समय दिखे भी, कांग्रेस पार्टी जो है नए रूप में आपको दिखेगी भी। और चुनाव जो 5 साल बाद जब 2028 में आएंगे तो फिर चुनाव होगा जी, तो उन गलतियों सुधारते हुए जो 18 में जब 28 जब हम जाएंगे